राधे राधे भक्तों, आज जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत कैसे किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, ये व्रत पूर्ण कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, इसकी क्या सही विधि रहेगी, क्या हम जल पी सकते हैं या जल ग्रहण करना पाप तो नहीं है। इसके संपूर्ण नियम एक ही साथ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा आने वाली पूजा पाठ की संपूर्ण वीडियो के लिए। मैं पूजा वैष्णव आप सभी का आपके अपने चैनल घर परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एंड आज के जो विषय रहेगा वो रहेगा निर्जला एकादशी के संपूर्ण नियम। सबसे पहले मैं बता दूँ, जेठ मास में ये पड़ने वाली एकादशी निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडवों के समय में ये एकादशी भीम ने की थी और भीम कोई भी व्रत नहीं कर सकते थे और ये एकादशी उन्होंने संपूर्ण नियम के साथ की थी, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। हमारे पुराणों में जो भी हमारे वेद पुराण हैं उनमें एकादशी को सबसे बड़ा माना गया है, यानी कि एकादशी का जो व्रत है वो सभी व्रतों में महान बताया गया है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को कभी भी मनुष्य योनि में या 84 योनियों में भटकना नहीं पड़ता, वो मनुष्य तर जाता है। कहा जाता है अगर जीवन में कोई भी व्रत आप ना कर सको और अगर आपने एकादशी का व्रत कर लिया तो आपको संपूर्ण व्रतों की फल की प्राप्ति हो जाती है। 12 महीनों में 24 एकादशियाँ होती हैं। 24 एकादशियों की अलग अलग पूजा, अलग अलग भोग, अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी इन सभी एकादशियों का परमपिता माना गया है, यानी कि जननी माना गया है। इस एकादशी के बिना ये सारी एकादशियाँ पूर्ण नहीं होती। अगर आप 12 महीने की एकादशी नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करके संपूर्ण 12 महीने की एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी जैसा कि शब्द से ही आपको पता चल जाता है, निर्जल जिसका में जल का त्याग किया जाए, जल ग्रहण ना किया जाए, उसी को कहते हैं निर्जल। निर्जल व्रत तो आपने बहुत सारे करे होंगे, जैसे करवा चौथ हो गई, आपने कई सारे वट सावित्री व्रत हो गए, बहुत सारे व्रत हैं जिनमें हमें जल नहीं पीना होता है, लेकिन एकादशी के दिन जल अगर ना पी के आप व्रत कर सकें तो आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। आपको किसी भी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इसके नियम जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या अवश्य रूप से करना चाहिए। सबसे पहले हमें 10वीं से ये व्रत आरंभ हो जाता है। देखिए, एकादशी का व्रत 3 दिन चलने वाला व्रत होता है, यानी कि 10वीं से आरंभ होता है शाम से 4 बजे के बाद, यानी कि शाम जैसे ही दिन छिपने की स्थिति में हो हमें भोजन का त्याग कर देना चाहिए, यानी कि हमें भोजन नहीं करना होता 10वीं के दिन से ही। दूसरे दिन एकादशियाँ होती है। एकादशी सुबह सवेरे जल्दी उठना होता है और पूरे दिन हमें नियमों का पालन करना होता है। दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन हमें पूरे दिन तो नहीं, लेकिन सुबह सवेरे जो निश्चित समय होता है, निश्चित मुहूर्त होता है, उसी में भगवान का पारण करना होता है, एकादशी का पारण करना होता है और उसके बाद ही ये व्रत पूर्ण होता है। उसी के बाद हमें भोजन ग्रहण करना होता है। तो इस एकादशी में अगर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है ये 3 दिन का संकल्प। आपको एक दिन पहले से ही व्रत का संपूर्ण नियम याद रखना है, जैसे कि आप शाम को भोजन ना करें, सोने से पहले ब्रश करके सोएं, यानी कि आपको नीम की दातुन दूसरे दिन नहीं करनी है, ना ही ब्रश करनी है, तो आप एक दिन पहले ब्रश कर लें। कोई भी ऐसा तामसिंग भोजन ना करें जिससे कि हमें दूसरे दिन व्रत करने में प्रॉब्लम हो, जैसे कि मांस, मदिरा, अंडा या फिर आप कोई भी ऐसा लहसुन प्याज का भोजन एक दिन पहले से ही त्याग कर दें। दूसरे दिन तो आपको करना ही नहीं है, ना ही घर में बनाना है, ना ही घर में ऐसा भोजन लेके आना है और अगले द्वादशी वाले दिन भी यही नियम आपको अपनाना है। अब आती है कि हमें एकादशी का संकल्प किस प्रकार लेना है। तो संकल्प की संपूर्ण विधि ये होती है कि आप सुबह सवेरे जल्दी उठिए। 4 बजे तो आजकल नहीं सब पॉसिबल होता पाता है, तो आप 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए। उठने के बाद जब दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो स्नान आदि करिए और स्नान आदि करने के बाद अपने घर के मंदिर में आसन लगा के बैठिए और हाथ पे इस प्रकार जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि आपको पुष्प लेना है, थोड़ा सा जल 3 बार आचमन का लेके दोनों हाथों को इस प्रकार रख के आपको संकल्प लेना है। उसमें आपको बोलना है कि विष्णु विष्णु 3 बार आप विष्णु बोलिए और उसके बाद संकल्प लीजिए। देखिए, अगर आपकी श्रद्धा है कि आप जल के बिना ये व्रत कर सकते हैं तो आप निर्जल व्रत का संकल्प लीजिए कि प्रभु मैं पूरे दिन बिना जल के ये व्रत संपूर्ण करूँगा, तो बहुत अति उत्तम है। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो 1 बार जल का बोल के करिए कि मैं 1 बार जल ग्रहण करूँगा। अगर आप
फलाहार करना चाहते हैं तो एक बार फलाहार का बोल के करिए, और अगर आप भोजन के साथ करना चाहते हो तो भोजन के साथ आप उसका संकल्प ले लीजिएगा। वैसे इसमें भोजन त्याग करना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं एकादशी वाले दिन अगर कोई भी मनुष्य भूलवश भी भोजन ग्रहण करता है तो उसके सारे जो पुण्य है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए उस दिन आपको भोजन तो ग्रहण नहीं करना है किसी भी स्थिति में। उसके बाद भगवान के चरणों में आप वो संकल्प छोड़ दीजिए, और सुबह स्नान आदि से जब मंदिर में आप आ गए हैं तो उस दिन कुछ विशेष दान किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत दान के बिना अधूरा माना जाता है। तो सबसे पहले इसमें होता है एक जल का घड़ा। जो जल का घड़ा बिल्कुल कोरा हो, मिट्टी का हो, और उसके को कंठ तक आप पूरा जल से भरिए, जिस जल से जिससे आप खुद सेवन करते हैं, यानी कि पानी पीने वाला होना चाहिए। और उसके ऊपर आप कोई भी वस्त्र वगैरह ढक के, यानी कि उस जल का पूरा श्रृंगार यानी उसको ढक देना है, और उसके ऊपर आपको फ्रूट रखना है। उस दिन पानी वाले फ्रूट्स दान करना विशेष माना जाता है कि आप तरबूज, खरबूज, आम, केला, इन सब चीज़ों का दान अवश्य करें। जूता, चप्पल उस दिन विशेषकर दान किए जाते हैं। उस दिन छाता, पंखा, ठंडी वस्त्र, ठंडी चीज़ें, ठंडे पेय पदार्थ, चीनी, गुड़, इन सब चीज़ों का, मीठी चीज़ों का विशेष फल किया जाता है। आम, आमी, ड्राई फ्रूट्स, इन सब का दान उस दिन विशेष रूप से होता है। किसी भी इंसान को, ज़रूरतमंद को आप वस्त्र, छाता, इन सब चीज़ों का दान अवश्य रूप से करें। अब जान लेते हैं कि जल कब ग्रहण करें। तो देखिए, सबसे पहले आप सुबह सवेरे आराम से पूजा करिए, चाहे आप मंदिर में दान करिए, चाहे मंदिर में पूजा करिए। अब इन सामग्री का क्या करना है, पहले ये जान लेते हैं कि हमें सामग्री का क्या करना है। आप घर पे जिस प्रकार मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस प्रकार से पूजा करिए। पूजा का वीडियो मैंने पहले से डाला है, बेल आइकन में ऊपर आप देखिए, आपको बटन मिल रहा होगा, लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं कि पूजा कैसे करनी है। जैसे ही आप ये पूजा आरंभ कर लें, पूजा पूरी संतुष्टि से आप कर लें, कथा पढ़ लें, आरती कर लें, उसके बाद इन सारी सामग्री को आप किसी भी मंदिर में या प्याऊ जहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई हो धर्मार्थ के लिए, उन जगहों पे इन चीज़ों को दान कर दें। ये सारी चीज़ें किसी योग्य ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं, अगर पास में कोई मंदिर नहीं है। नहीं तो ये चीज़ें मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान की जाती हैं। ऐसे मनुष्य को ऐसी जगह पे ये दान करनी चाहिए जहाँ पे धर्म का कार्य होता हो, ना कि अधर्म का। अधर्मी को ये चीज़ें दान नहीं करनी होती हैं, नहीं तो आपके व्रत का फल नहीं मिलता है। उसके बाद आपको करना है कि जल कब पिएं और जल कब ना पिएं। देखिए, पूरे दिन अगर आप बिना जल के रह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कोई भी आपको सवाल उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक बार पी रहे हैं तो वो आपको पीना है 4 बजे, जब भगवान के मंदिर में भगवान की आरती होती है, यानी कि एक जो शाम की संध्या आरती होती है, मंगला आरती सुबह होती है, उससे ही ये व्रत प्रारंभ होता है। और शाम की जब आरती होती है उस टाइम पे आप 4 बजे या 4:30 बजे के समथिंग आप पहले जल बनाइए, यानी कोई नींबू पानी पीता है, कोई रूह अफ़ज़ा पीता है, कोई जूस पीता है, उसमें आप सबसे पहले भगवान को भोग लगाइए, उसमें तुलसी का पत्र डालिए, और भगवान को पिलाने के बाद आपको वो जल पीना है। ज़मीन पर बैठ के एक बार में पीना है, ये नहीं कि आप बार बार पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बार में वो जल आप पी लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको कुछ भी ना खाना है ना पीना है। ये जल का नियम है। अब कईयों के सवाल थे कि चाय पी सकते हैं, तो हाँ पी सकते हैं। आप सुबह की चाय भी पी सकते हैं, अगर हो सके तो नहाने के बाद पीजिएगा, और अगर बिना नहाए आप लोग पीते हैं तो ज़रूर पी सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि शास्त्रों में कहीं ये वर्णन नहीं होता है इसमें। लेकिन दूध नहीं पीते हैं, सफ़ेद चीज़ों का त्याग किया जाता है एकादशी में, तो सफ़ेद होता है दूध। अगर दूध में पत्ती डाल के आप पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। अब आती है बारी कि हमें अगर व्रत में हम एक फलाहार कर रहे हैं तो वो फलाहार कब करना है। तो फलाहार भी आपको 4 बजे के बाद ही करना है, पहले आपको नहीं करना है। तो उसके बाद ये बारी हो गई। अब होता है पारण का टाइम। सुबह रात को आप भजन संध्या करिए, रात को कीर्तन करिए, घर में बैठ के आप कीर्तन करिए, माला जाप करिए, 16 माला करिए, 2 माला करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा का पूरे दिन आप मंत्र का जाप करिए। भगवान विष्णु की, लक्ष्मी माता की और भगवान लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है। राधा रानी का अगर नाम जप करते हैं तो राधा रानी का नाम जप करिएगा। उसके बाद उस दिन आपको किसी की निंदा, चुगली, झूठ या फिर फालतू की परपंची नहीं करनी है। सिर्फ आपको भजन पे ही ध्यान, भगवान के चरणों में आपका ध्यान रखना है। दिन में उस दिन सोना नहीं
नहीं है। अगर दिन में कोई इंसान सोता है तो उसका व्रत खंडित हो जाता है। उस दिन नहीं खाना है तो वो है मसूर की दाल, बैंगन एंड सेम और मूली, ये सब खाना उस दिन वर्जित माना जाता है। दूसरे दिन आप सुबह सवेरे उठ के स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में पारण विधि के साथ पारण का वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ, तो आप उस विधि से आप पारण करें और पारण करने के बाद आप जो भी योग्य ब्राह्मण है उसको एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, या फिर सीधा जो निकालते हैं वो सीधा निकाल के आप मंदिर में दें और उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया उसको भगवान को भोग लगा के स्वयं ग्रहण करें। ये व्रत संपूर्ण माना जाएगा और इसी विधि से व्रत करने से आपकी सारी मनोकामना शीघ्र भगवान विष्णु पूरी करेंगे। ये व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, इसीलिए इसको तपस्या कहा जाता है। अगर ये इस रूप से तपस्या करके आप व्रत कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पूरा नहीं होता है।